Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm here to understand you the chapter verb, transitive and intransitive. So let's see. First of all, we read out these sentences. The person or thing which does something is known as the subject of the verb. बोला कि जो पर्सन जो पर्सन और थिंग होते हैं उनको जो कोई चीज़ आदमी और चीज़ को हम कहते हैं सब्जेक्ट. I will give you one sentence and you will tell me in this sentence which is subject, which is verb and which is object. So see, they have written Rishi bought a book. So see, Rishi is subject. Why subject? Because they I will that show you na this. They have written na person or thing which something is known as the subject. जो जिनमें पर्सन और थिंग होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट. जैसे ऋषि इज सब्जेक्ट, बॉट इज खरीदा, उन्होंने बताया कि उसने ये खरीदा है तो ये है वर्ब. दिस इज बुक, उन्होंने बताया कि मैंने बुक खरीदी है इसलिए ऑब्जेक्ट. अगर बाय चांस उन्होंने लिखा होता ऋषि बॉट, ये दोनों सेंटेंस वर्ड लिखे होते तो फिर आना था ट्रांसिटिव. बट दे हैव रिटन फुल सेंटेंस एंड मीनिंगफुल एंड completeness sentence. So they in this sentence there is transitive sentence because in transitive sentence वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है. intransitive sentence वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता. So come in next sentence. They have written सम्राट plucks flower. उन्होंने बताया है, जैसे उन्होंने बाई चांस हमने लिखा है सम्राट plucks. अब देखो सम्राट इज सब्जेक्ट. वाई सब्जेक्ट? बिकॉज आई एम टेलिंग यू दैट person and thing are ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट. प्लक्स इज वर्ब, उसने प्लक किए हैं. बट आगे उन्होंने देखो कुछ नहीं लिखा हुआ, ये देखो तो ये ब्लैंक है. तो उन्होंने बस सब्जेक्ट और वर्ब बताया, ऑब्जेक्ट नहीं बताया, तो इसलिए इधर आएगा इंट्रांसिटिव. बट दे इन दिस सेंटेंस दे हैव रिटन सम्राट प्लक्स फ्लावर. अब देखो सम्राट हैगे सब्जेक्ट, प्लक्स इज वर्ब और प्लक्स किए उसने फ्लावर प्लक किए हैं. उन्होंने मीनिंगफुल सेंटेंस के साथ बताया है कि उसने फ्लावर प्लक किया है तो इधर आएगा ट्रांसिटिव सेंटेंस. इफ़ दे हैव रिटन सम्राट प्लक्स, सो इन दिस सेंटेंस intransitive sentence will become verb will become. If they have written this sentence full and meaningful sentence with object, so there will come transitive verb. But they have written this, so there will come intransitive. So come in next page. Sorry, this. The object of verb is the person or thing that receives the action done by the verb. It means that the action begins with the subject who is the noun and passes over to the object. That he have written Samrat recites a poem. They have tell full sentence Samrat recites and meaningful sentence with object also and complete sentence. Samrat recites poem. Samrat है subject क्योंकि वो person है. recites उसने की बोली और poem ऑब्जेक्ट है कि उन्होंने मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया कि सम्राट ने पोइम बोली है. कम इन नेक्स्ट पेज. टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब वी आस्क द क्वेश्चन हु व्हाट प्लस वर्ब द प्रेडिकेट. अगर बाय चांस उन्होंने लिखा होता सम्राट प्लक्स तो हम जैसे भी मैंने आपको समझाया कॉपी पे, तो उधर उन्होंने क्वेश्चन तो किया ना सम्राट प्लक्स, उसने क्या प्लक किया है हमको नहीं ना पता उसने क्या प्लक किया है, तो इधर आना था इंट्रांसिटिव. बट दे हैव रिटन सम्राट प्लक्स फ्लावर. इधर ऑब्जेक्ट भी आया ना, ऑब्जेक्ट आया है और ये कंप्लीट सेंटेंस है विद मीनिंगफुल सेंटेंस, सो इधर आएगा transitive sentence. So come in next point. To find the object of verb we ask the question what or whom after the verb. सम्राट प्लक्स फ्लावर. सम्राट प्लक्स व्हाट, हमको क्या पता उसने क्या प्लक किया है, तो इधर आएगा प्लस. तो उन्होंने पूरा ऑब्जेक्ट के साथ बताया कि उन्होंने ये प्लक किया. कम इन नेक्स्ट पेज अगेन. verbs that have an object are called transitive. मैंने उनको पीछे भी समझाया कि जिनमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसिटिव होता है और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांसिटिव होते हैं. जैसे भी हमने बताया है वर्ब ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट जिनमें होते हैं वो होते हैं ट्रांसिटिव और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं वो होते हैं इंट्रांसिटिव.
सेंटेंस। verbs that have an object are called transitive verbs। मैंने हिंदी में आपको समझा देती हूँ कि जिन verbs में object होता है वो होते हैं transitive। when a verb requires an object to complete its meaning in sentence called transitive verb। ये भी उन्होंने बताया कि जिनमें complete sense होती है और मीनिंगफुल होता है उसको हम ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही टेक्स, दिस इज, देखो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर, सो दिस इज एन ट्रांसिटिव। बट ही हैव टोल्ड दैट ही टेक्स एन आइसक्रीम। इन दिस सेंटेंस देयर इज सब्जेक्ट, verb and object also, so it is an transitive sentence। the first sentence is an incomplete। they have told जो ये वाला sentence है ये incomplete है, so there will come intransitive। but in second sentence see, this is full and meaningful with the object also, so this is transitive sentence। in this second sentence it is clear that takes an ice cream। उन्होंने बताया कि जो second sentence में उसमें clear है कि उसने आइसक्रीम खरीदी है, तो इसमें verb है takes। इसमें verb क्या है, takes। जैसे मैंने आपको बताया कि ये subject है, ये verb है और ये object है। Come in next paragraph। a verb that does not require an object to complete its meaning is called an intransitive sentence। तो उन्होंने बताया है कि ये verb that जिसमें कोई मीनिंग नहीं होता, उसमें कोई वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, मीनिंग नहीं होता, वो कंप्लीट नहीं होता, अनकम्प्लीट होता है और ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, तो उसको कहते हैं इंट्रांसिटिव। सो कम इन नेक्स्ट पेज। So here there is exercise, they have written underlined verbs and write their transitive or intransitive। so see cats mew, अभी उन्होंने बताया cat ने mew किया है, बट ये नहीं, ये देखो ये हो गया subject, ये verb and object is not there because उन्होंने ये नहीं बताया cats mew on peoples, cats mew on माइस, माउस, बट उन्होंने बताया नहीं है ना, कंप्लीट भी नहीं है, अनकम्प्लीट है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अगर उन्होंने बताया होता कि कैट्स म्यू ऑन दिस डैट, कोई पीपल बस ने म्यू किया है, बट नहीं बताया, तो इसलिए इधर आएगा कंप्लीट भी नहीं है, अनकम्प्लीट है, तो इसलिए ये मीनिंग भी नहीं है, इसमें कोई मीनिंगफुल भी नहीं है, मीनिंगलेस है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो इधर आएगा इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव इज करेक्ट ऑप्शन दैट आई हैव रिटन ऑल। The thief ran away। बट उन्होंने देखो, अब उन्होंने बोला है, ये देखो ये क्या है, दोनों क्या है, ये सब्जेक्ट, ये क्या है verb, object is not there। if they have written the thief ran away at our home, अगर वो बताता कि वो अपने घर में भाग गया, कहीं और भाग गया, जो आउट ऑफ स्टेशन भाग गया है, अगर उन्होंने ये बताया होता, इधर सब्जेक्ट मीनिंगफुल भी नहीं है, ये मीनिंगलेस है, इसमें कंप्लीट भी नहीं है पूरा। अगर उन्होंने लिखा होता तो थीफ रैन अवे, कहीं उन्होंने वो और कहीं भाग गया है, तो फिर आना था इधर ट्रांसिटिव, बट दे हैव नॉट रिटन कि वो किधर भाग गया है, इसलिए इधर आएगा इंट्रांसिटिव सेंटेंस। कम इन नेक्स्ट सेंटेंस। द पुलिस कॉट द थीफ। अब देखो उन्होंने बताया द पुलिस कॉट द थीफ, उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ने किसको कॉट किया है। देखो पुलिस क्या है, जैसे मैं आपको बताया था, पर्सन इज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, कॉट के उसने पकड़ा, ये वर्ब हो गया, और द थीफ इज कि उन्होंने थीफ को पकड़ा है, तो इधर आएगा ऑब्जेक्ट। इधर तो हुआ ना ट्रांसिटिव, क्योंकि इधर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी है, तो इट्स मीनिंगफुल, कंप्लीट एंड विद ऑब्जेक्ट, सो देयर इज ट्रांसिटिव। We grew vegetables in our backyard। उन्होंने बताया कि we grew क्या है, we क्या है, पहले ये बताओ, सब्जेक्ट, grew vegetables, grew क्या है, verb, and vegetables in our backyard। उन्होंने बताया कि हमने vegetables grow की हैं, बट हमने बैकयार्ड में ग्रू मीन्स उसने बैकयार्ड में उगाई हैं, तो इधर आएगा ट्रांसिटिव, बिकॉज दे हैव रिटन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ मीनिंगफुल एंड कंप्लीट, सो देयर विल बिकम ट्रांसिटिव। दे ऑर्डर चाइनीज़ फूड। उन्होंने बताया कि हमने ऑर्डर किया है चाइनीज़ फूड, सो दे हैव दे इज सब्जेक्ट, टाइटल, पर्सन, ऑर्डर्ड, वर्ब एंड चाइनीज़ फूड, बिकॉज दे हैव टू। अगर उन्होंने लिखा दे ऑर्डर्ड तो फिर ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव आना था, बट दे हैव रिटन दे ऑर्डर्ड चाइनीज़ फूड। उन्होंने अच्छी तरीके से कंप्लीट सेंटेंस और मीनिंगफुल बताया कि उन्होंने चाइनीज़ फूड ऑर्डर किया, तो इधर आएगा ट्रांसिटिव। सुनिधि सिंग्स नाइसली। सुनिधि सिंग्स सब्जेक्ट, दिस इज़ वर्ब, बट उन्होंने ये नहीं ना बताया कि उसने
नाइसली गाना गाया है, बट कौन सी प्लेस पे गाया है, इसमें अपना ऑब्जेक्ट भी नहीं है, मीनिंगफुल भी नहीं है और कंप्लीट भी नहीं है, तो इधर आएगा इंट्रांसिटिव. So bye friends. I will in next vlog I will understand you the chapter articles. Bye.